और उसके 20 वचन से लेकर 27 वचन तक यहां लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तेरी बात तेरे मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें करना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समधर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर मुड़ना। अपने पांव को बुराई से के मार्ग पर चलने से हटा ले। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। यहाँ हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों को ध्यान धर के सुन। मेरे वचनों को ध्यान धर के सुन। आगे है, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के चंगा रहने का ये कारण होते हैं। हमें स्वस्थ तंदुरुस्त रहना है, हमें जीवित रहना है, हमें लंबी उम्र व्यतीत करनी है, तो हमें क्या करना, परमेश्वर के वचनों को अपने दिल में धारण करना है, ध्यान से सुनना है ना। पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपने कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंख की ओट ना होने दे, पर अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। पहले तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों को क्या करना है, ध्यान धर के सुनना है। कैसे सुनना है, पूरे ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ। बहुत बार क्या होता है कि हम बैठे होते हैं, शारीरिक तौर पर हम एक जगह पर है, चर्च हो सकता, प्रेयर मीटिंग हो सकती है, लेकिन ध्यान हमारा कहीं और लगा होता है। और मोस्टली हम दुनिया में बिजी हैं, कई प्रकार के काम होते हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, परिवार की, बड़ों की, छोटों की, बच्चों की, और उन चिंताओं के बीच में, उन कामों के बीच में, और जो खास करके हमारे कुछ बातें हमारे दिल दिमाग पर बहुत असर कर जाती हैं, उनके ऊपर में हमारा ध्यान लगा रहता है। हम उनके ऊपर सोचते रहते हैं। बैठे हम यहाँ हैं और चिंता हमें रोने की होगी, है ना। बैठे हम यहाँ तो चिंता हमें किसी और जगह की होगी, और हम उन चिंताओं के बीच में परमेश्वर का वचन जा रहा हमारे कानों में, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, दिमाग में नहीं जा रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पूरे ध्यान से इनको सुनना है और ध्यान धर के इनको क्या करना है, कान लगा कर, हाँ, पूरे कान लगा करके इनको 27 वचन पैर रखने के लिए मार्ग समतल बना, तब तेरे सारे पथ स्थिर रहेंगे। न दाहिने मुड़ और न बाएं, अपने पैर बुराई से रोक। यहाँ सबसे पहले हमारे चाल चलन की बात है, हमारा जीवन की बात है कि अपने पांव को क्या करना, बुराई से पहले हमें अपना रास्ता तैयार करना है। रास्ता ये नहीं कि हमें जैसे हमें बड़े बड़े बुलडोजर लेके आने हैं, है ना, जैसे रोड तैयार हो वैसे नहीं, हमें अपना रास्ता तैयार करना है। हमें खुद एक रास्ता अख्तियार करना, किस रास्ते पर हमने चलना है, उस प्रकार के रास्ते को हमने तैयार करना कि ये हमारा रास्ता है और ये कैसा होना चाहिए, समतल। अर्थात समतल मतलब साफ सुथरा, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा हमारा जीवन शैली, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा चाल चलन कि जिसके बीच में कोई रुकावट, किसी प्रकार की कोई पाबंदी, किसी प्रकार की कोई जो है
वो बात जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है वो ना हो। ये 26 और 27 वचन जो है हमारे चाल चलन के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। और उसके ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ हम 25 वचन में देखते हैं हमारा देखना कैसा है। अपनी आंखों को क्या है 25 वचन, तेरी आंखें से सामने की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। आंखों के बारे में, तेरी आंखें की सामने की ओर है ना, अपने सामने को देखना है। और बहुत बार हम इधर उधर देखते हैं, वी मोस्टली लुक अराउंड, लुक बैक, है ना, साइड इधर उधर देखते हैं। और ये पता कौन देखता है? मेंढक। आप देखो मेंढक को, आप एक उसकी पिक्चर अपने दिमाग में लो, कैसा होता है? उसका ट्राइंगल जैसा होता है, उसकी खोपड़ी हमारी गोल होती है, दूसरे जानवरों की क्या होती है, उसकी ट्राइंगल होती है, और उसकी आंखें दूसरों की तरफ लगी रहती है, दूसरों को देखता है, और फिर वो टर 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 करता रहता है ना। वो क्या होता है मेंढक के बारे में होता है, जब ये बोलता है तो हम अनुमान लगाते हैं, गांव देहात में हम क्या कहते हैं कि बरसात आने वाली है, और बरसात आ जाती है तो फिर वो खामोश हो जाता है ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें जो है बेशुक्र, थैंकलेस व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति कि आशीष मांग रहा है, बोल रहा है, दुहाई दे रहा है, जब सेटिस्फाइड हो जाता है तो शुक्रियारी नहीं करता, चुप हो जाता है, और फिर दोबारा क्या होता है, और दूसरों का देखता है, उसका जीवन, उसका चाल चलन, सब कुछ। हमने चाल चलन की बात की है ना, हमारा चाल चलन का समतल होना चाहिए, उसका चाल चलन फर्क होता है, उसका चलना फर्क होता है। जितने भी जलचर हैं, या दो पाए हैं या चौपाए हैं, वो कैसे चलते हैं? एक पैर आगे, एक पीछे, एक पैर आगे, वो क्या कहता है? जंपिंग करता है। तो उसका चलना भी अलग, उसका देखना भी अलग, उसका स्वभाव भी अलग, उसका जो है ट्रायंगल है, आगे से कम है, पीछे से ज्यादा है, मैंने आने नहीं देता अपने दिमाग में कोई ऐसी स्थिति। तो हमें ऐसे जो है नहीं बनाना। हमने क्या किया, अपनी आंखों को अपनी तरफ, सामने की तरफ, अपने अंदर जो है अपने आप को देखने वाली आंखों को बनाना है, और इस प्रकार से हमारा जीवन होना है। फिर आगे देखिए मुंह के बारे में, हमारी जुबान के ऊपर जो है कैसे हमने अंकुश लगा के रखना है। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। बस आगे और भी है। तो क्या है? 6 चीजें हैं जिनसे परमेश्वर को नफरत है, घृणा करता, बल्कि 7 है जिसको वो लाइक नहीं करता। उनपे घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ। प्रभु जो है झूठ बोलने वालों को क्या करता है? पसंद नहीं करता, नफरत करता, घृणा है ऐसी बातों के लिए। और नीति वचन 4 अध्याय के 24 वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी टेढ़ी, कोई भी चालबाजी की बात तेरे मुंह से ना निकले। आदम हवा के साथ क्या हुआ था? कैसी बातें जो है, जब इब्लीस हवा के पास आया तो बड़ी साफ सुथरी बातें कही थी ना। कैसी बातें कही थी? टेढ़ी मेढ़ी, तोड़ मरोड़ के, चालबाजी के साथ उसके पास आया। उसको क्या कहा कि परमेश्वर को पता है कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। लेकिन चालबाजी, टेढ़ा मेढ़ा क्या था कि तुम बुराई को और भले को ही जानने के लिए बराबर हो जाओगे। परमेश्वर की सामर्थ शक्ति, उसकी पाकीज़गी, उसकी महानता, उसके बराबर ना कोई हुआ है, ना कोई हो सकता है। और यहाँ पर लोगों चालबाजी से क्या बात किया? टेढ़ी मेढ़ी, तोड़ मरोड़ के बात की कि तुम भी उसके समान हो जाओगे। और हुआ क्या? वो समान हो गए। अभी तक उनको किसी प्रकार की बुराई का, किसी प्रकार के नंगेपन का, किसी प्रकार की लाज लज्जा का कुछ पता नहीं था। और जिस समय उन्होंने फल को खा लिया उसके बाद क्या होता है? उनको वो परमेश्वर जैसी सोच आ गई, है ना। वो भी बुराई को जानते, ये भी बुराई को जान ले, ये भी नंगेपन को, तमाम चीजों को जान ले। तो क्या है? शैतान, टेढ़ी बातें। परमेश्वर के पवित्र वचन में जितनी भी चीजें परमेश्वर ने बनाई थी, शैतान उनमें शटल था, धूर्त था, और धूर्तता के साथ जो है बातें कर, चालबाजी के साथ तो वो बात करता है। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है तुम्हारा बोलना मधुर और स्लो ना, जब तुम बोलो तो ऐसे बोलो जैसे कोई परमेश्वर का वचन सुन रहा है।
एक जगह ये भी हम पढ़ते हैं कि तुम इस प्रकार से बोलो कि तुम्हें बाहर वालों को अच्छी रीति से उत्तर देना आ जाए। तो क्या कहता नीति वचन? पहली चीज, हमारा चाल चलन बिल्कुल सही हो। दूसरा, हमारी आंखें बिल्कुल शुद्ध हो, पवित्र हो, क्योंकि आंखों के बारे में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है मत्ती में कि तुम्हारे शरीर का दिया तुम्हारी आंख है, और यदि तुम्हारी आंख ही अंधकार में तो सारा का सारा शरीर भी, सारा का जीवन भी अंधेरे में है, अंधकार में है। और तीसरी चीज परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है कि तुम्हारी बोलचाल, है ना। तिमोथी को जब परमेश्वर के दास पौलुस ने कमीशन दिया तो सबसे पहले उसको यही शिक्षा दी। उसमें पढ़ते हैं पहला तिमोथी 4 अध्याय उसके 12 वचन में, कोई तेरे जवानी को तुच्छ न समझने पाए, बल्कि वचन और उसके साथ 4 चीजें और हैं। वचन में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हमारा वचन, हमारा बोलचाल, हमारी स्पीच कैसी होनी चाहिए? दूसरों के लिए आदर्श बने। तो क्या है नीति वचन क्या कह रहा है? कोई भी टेढ़ी बात, कोई भी चालबाजी की बात तुम्हारे मुंह से, ये बातें जो है, जो बोली भाषा जो है कई प्रकार की, तो लोग हमारे पास आते हैं चापलूसी से बात करेंगे, है ना, बड़ा मक्खन बटरी करके किसी को कोई काम निकालने तो बड़ी प्रशंसा करेंगे, वो बंदा बहुत अच्छा है। और एक वक्त आता है उस बंदे की तरफ उनका कभी भी दिमाग दिल में भी जाता है ना। कोई की बोली ऐसी भी होती है लाठ मार वाली, है ना, कोई ऐसी होती है कि गुस्से में हमेशा रहना। आज जो कोई बात करने के लिए हमारे साथ आता है तो एक बात करेगा, हमारी बात सुन के अगला बंदे का जो सारा माहौल जो है डाउन हो जाएगा, अब बात करने को दिल नहीं करेगा। तो ऐसी बोली भी होती है। परमेश्वर का वचन कहता है हमारी बोली कैसी होती है? मधुर और सुलोना। हमारी बोली में चालबाजी नहीं होनी चाहिए, हमारी बोली में कपट नहीं होना चाहिए, हमारी बोली में कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, जिससे किसी विश्वासी भाई बहन को ठोकर लगे, वो नहीं होनी। 23 वचन पढ़ो, 23 वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अभी देखिए हमने 3 चीजें देखी। पहली चाल चलन, हमारे पांव, हमारा है ना। दूसरी चीज हमने देखी हमारी आंखें। तीसरी चीज हमारा मुंह, हमारी जीभ। और चौथी बात के बारे में क्या लिखा है? सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वही है। क्या है? मन। एक पता नहीं आप लोगों को इस कहावत के बारे में कितना पढ़ते हैं, कितना सुना है, मन जीते जग जीत। इसके ऊपर एक पंजाबी में बहुत पहले, सालों पहले, जो 150 साल पहले एक फिल्म थी, मन जीते जग जीत। तो क्या है कि जिसने मन को जीत लिया, अपने आप को जीत लिया, सेल्फ कंट्रोल में जो आ गया, उसने जगत को जीत लिया। और इस प्रकार की बहुत सारी इलस्ट्रेशन है, बहुत सारी बातें होती हैं, मन जीते सो जग जीत। तो क्या है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा हमने कंसंट्रेशन करनी है। और मोस्टली हमारा कंसंट्रेशन क्या होता है? सबसे अधिक हम किसकी जो रक्षा करते हैं, है ना। हम पार्लर में जाते हैं, घरों में हमारे पास बहुत सारे ब्यूटी एड्स होती हैं, हम जो सबसे ज्यादा हम किसके ऊपर ध्यान देते हैं? हम अपने थोपड़े पर ज्यादा ध्यान देते हैं, सुंदर दिखना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमने सबसे ज्यादा, हम हमारे कई ऐसे अंग हैं जिनका हम बहुत ध्यान देते हैं, बहुत उनके ऊपर हमारा ध्यान जाता है, लेकिन प्रभु कहता है हमारे शरीर के अंगों के बीच में सबसे अधिक हमने चौकसी, हमने रक्षा करनी है। तो किसकी करनी है? मन की रक्षा करनी है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत मन के साथ है। किसी ने कहा मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चलिए, ले जाए किसी और, है ना। तो मन जो है लोभी है, लालची है, चंचलता है, इसमें कई प्रकार की ऐसी कमियां हैं, और ये हमें गुमराह करने के लिए, रास्ते से भटका जाने के लिए। और जब हम मन की मर्जी पर आ जाते हैं, है ना, अपनी मन की मर्जी करते, तो हम परमेश्वर की मर्जी को तोड़ देते हैं, परमेश्वर की मर्जी के हुक्म के खिलाफ चले जाते हैं। इसके लिए करना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें सबसे अधिक क्या करना है? मन की रक्षा करनी है। क्यों मन की रक्षा करनी है? यिर्मयाह ने कहा है, उसके 17 अध्याय की 9 वचन पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी निकालो। यिर्मयाह
17। तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। देखा परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि यिर्मयाह कहता है कि मन क्या है, सबसे अधिक धोखा देने वाला है। जो सबसे अधिक धोखा देता है, केवल हम अपने दोस्त मित्र यार दोस्तों के बारे में, अपने घर परिवार के रिश्तेदारों के बीच में धोखा देने वाले लोगों के बारे में धोखा देना है ना, तरह तरह की बातें हम देखते हैं उनमें। लेकिन परमेश्वर का पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि सबसे अधिक धोखा कौन देता है, हमारा अपना मन। हमारा मन जो है सबसे अधिक धोखा देने वाला है। क्यों? क्योंकि इसे असाध्य रोग लगे हुए है ना। इसे क्या लगा हुआ है, असाध्य रोग। क्या होते हैं, जिसका इलाज नहीं होता। असाध्य रोग क्या होते हैं? उर्दू का शब्द हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, ला इलाज, ला इलाज, इनक्यूरेबल डिजीज। किसको लगी हुई है, हमारे मन को। इसका जो है, और इसको असाध्य रोग लगे तो इसका भेद भी कोई नहीं जान सकता, केवल और केवल परमेश्वर। इसलिए हमें अपने मन की ज्यादा रक्षा करनी है, चौकसी करनी है, क्योंकि इसको असाध्य रोग लगे हुए, बीमारियां लगी हुई हैं। और आगे जा मत्ती उसके 15 की 19 में हम पढ़ते हैं कि जो भी हमारे अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, जो अंदर से बाहर आता है वो हमें अशुद्ध करता है। और उसमें एक लिस्ट दी हुई है, हमारे अंदर से, हमारे मन से, हमारे दिल से क्या क्या बाहर है। और उसमें ये तमाम फिर आ जाए, निंदा, चुगली, धर्म, तरह तरह की बातें उसमें आ जाती। एक लंबी लिस्ट है, शायद 19 बातें जिसके बारे में लिखा है जो हमें अशुद्ध करती है। वो कहाँ से निकलती है, मन से। मन से निकलती है और हमें अशुद्ध करती है, हमारा जीवन अशुद्ध हो जाता है। इसलिए हमें हमारे जीवन को शुद्ध रखने के लिए और परमेश्वर की हर उत्तम बरकत आशीष को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, अपने मन की अधिक रक्षा। प्रभु हम सब अपना आमीन।